everyone, this is Anchal, and lastly we have started our new topic of Unit 1, that was industrial dispute. We have done with its introduction, meaning, and we have done its types. In this video we are gonna start with our causes. So my first cause is economic cause. ये क्या बोलता है कि इसमें जो एम होता है लेबर का वो क्या होता है कि मतलब उनको अपनी अर्निंग लिविंग के लिए अर्न करना है, उनको अपनी जो उनको मीट करने हैं उनके जो भी इकोनॉमिक एंड्स हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली ये सारा का सारा उनके वेजेस और सैलरी के ऊपर होता है हमारे वर्कर्स की, ठीक है। अगर उनको ये सब टाइम पे मिल रहा है तो ऑब्वियसली कोई भी डिस्प्यूट अराइज नहीं होगा। नेक्स्ट आई हैव इज मैनेजीरियल कोज। वो क्या बोलता है कि ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव कोज होता है, ठीक है। जो भी लोग इसमें, जैसे मान लो जो भी लोग हैं जो वर्कर्स के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉयज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना काम ना अपने फेवरेट एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता, पर उसको दे देते हैं जिसके साथ आर्ग्यूमेंट हमारी ज़्यादा होती है। तो इस केस में क्या होता है, डिस्प्यूट आ जाता है। तो वो बोलता है कि अगर इस केस में डिस्प्यूट आता है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है हमारे सुपीरियर से। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली हमें हर किसी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए फेवरेट एम्प्लॉय और अनफेवरेट एम्प्लॉय के बीच में। तो ये भी हमारा एक डिस्प्यूट का रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट आई हैव इज़ गवर्नमेंट मशीनरी। वो क्या बोलता है कि ये भी मेरा रीज़न होता है डिस्प्यूट का, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी कॉल इंडस्ट्री है, ठीक है। कॉल इंडस्ट्री में मेजरली हमारे हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं काम करते टाइम पे। तो अब जो भी कॉल एम्प्लॉयज़ हैं, कॉल इंडस्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं या फिर वर्कर्स हैं, ठीक है, वो लोग गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको वो सारे नॉर्म्स मिलने चाहिए या फिर कंपनसेशन मिलना चाहिए जो भी ताकि वो लोग अपने हेल्थ लॉस को रिकवर कर सकें जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट उनको पॉलिसीज़ नहीं देती है तो डिससेटिस्फेक्शन अराइज होता है और उसकी वजह से डिस्प्यूट मेरा आ जाता है, ठीक है। और डिस्प्यूट किस वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन। ओके, इसका क्या मतलब होता है कि मीन्स व्हेन वर्कर डू नॉट गो टू द कोर्ट बट मूव टू द प्लेस वेयर ही फील डिस्प्यूट कैन बी फिनिश। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्कर्स कोर्ट नहीं जाते बल्कि वो लोग उस प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे आके मेरा डिस्प्यूट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लो कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है, या फिर लेबर कोर्ट, ठीक है। ये हमारे आर्बिट्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ता है और यहाँ पे जो भी मेरे केसेस होते हैं वो लंबे टाइम तक नहीं चलते और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड थिंग यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सपोज कर लेते हैं डिस्प्यूट अराइज होता है ए और बी के बीच में, ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं, सी के पास चले जाते हैं अपना डिस्प्यूट को फिनिश करने के लिए। मतलब जिसके भी बीच में डिस्प्यूट होता है वो किसी थर्ड पार्टी के पास चला जाता है अपना डिस्प्यूट ख़त्म करने के लिए, ठीक है, और दोनों ही एग्री करते हैं सी की टॉक को, ठीक है। आफ्टर दैट आई हैव इज़ वेज बोर्ड। वेज बोर्ड क्या बोलता है कि देखो इसमें हमारा जो डिस्प्यूट है वो किस वजह से आ जाता है, वेज बोर्ड की वजह से आ जाता है, क्योंकि हर साल क्या होता है, हम लोग वेजेस को डिवाइड करते हैं। कैसे? वेज बोर्ड के थ्रू। हर साल इन्फ्लेशन देखी जाती है, ठीक है, कि हाउ मैनी की लाइक आई कैन से हाउ मैनी ग्रोथ शुड बी देयर इन पर कैपिटा इनकम, ठीक है। और अगर कोई भी सोल अर्नर है मेरी फैमिली में तो उसको कितना वेजेस मिलना चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली को फुलफिल कर सके, ठीक है। तो मतलब ना और क्या कहते हैं, हमें वेजेस को डिवाइड करना चाहिए एक पर्सन की वर्किंग आवर्स को देखते हुए। तो अब यहाँ पे डिस्प्यूट क्यों राइज होता है कि देखो जब वेजेस को डिवाइड करते टाइम वेज बोर्ड के थ्रू, ठीक है, वो क्या करते हैं, दे हैव टू इन्वॉल्व वन पर्सन एज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट वर्किंग एनवायरनमेंट। मतलब उस वर्किंग एनवायरनमेंट में जो भी एक इंसान है उसको वहाँ पे उनको एज एन रिप्रेजेंटेटिव लेना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो ही उनकी करेक्ट वेज को बता सके, ठीक है। अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है तो डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। अब आप एग्जाम्पल ले लो, हम सारे बच्चे हैं, हम एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मान लो कि अब मेरे को पता है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, हमारा क्या शेड्यूल होना चाहिए। अगर कॉलेज वाले अपने ही तरीके से चल रहे हैं, वो 1% भी बच्चों का सोच के नहीं चल रहे हैं, तो ऑब्वियस है डिस्प्यूट अराइज होगा। तो ऑब्वियस है अब जब कॉलेज वाले हमसे ही तो पूछेंगे ना कि आप लोगों को किस तरह के वर्किंग कंडीशंस चाहिए, फिर आप किस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आप लोग काम कर सकते हो। तो ऑब्वियस है हम में से ही कोई एक बच्चा हमारे एक स्टूडेंट की थिंकिंग को देखते हुए, फीलिंग्स को समझते हुए एक्यूरेट टाइम टेबल बता सकता है, ठीक है। उसके बाद है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। वो क्या बोलता है कि कभी कभी ना गवर्नमेंट जो है काउंसिल्स बना देती है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं 5 एम्प्लॉयज़ होते हैं
और 5 एम्प्लॉयर्स होते हैं, ठीक है। वो क्या बोलती है कि एक ऐसी काउंसिल होगी जहाँ पे हमारे पास 5 एम्प्लॉय होंगे और 5 एम्प्लॉयर्स होंगे, ठीक है। जब भी आप लोग डिसीजन बनाओगे, ये 10 के 10 जो होते हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, ठीक है, और फिर एक डिसीजन लेते हैं जो सबके लिए बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे डिस्प्यूट कब अराइज हो जाता है, जब सिर्फ एम्प्लॉयर्स जो है वो ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो एम्प्लॉय को सूट नहीं कर रहा या फिर एम्प्लॉय को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, तो जब इस केस में हमारा जो है डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। उसके बाद लास्टली आई हैव इज दिस प्रिवेंशन, वेट, ओके, सो लास्टली आई हैव इज प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। वो क्या बोलता है कि हमारा जो प्रिवेंशन होता है ना वो बेटर देन क्योर होता है, मतलब डिस्प्यूट होने से पहले ही हमारे पास रेजोल्यूशन होना चाहिए, हमारे पास ऐसी मशीनरी होनी चाहिए कि अगर मेरा डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो ऑन द स्पॉट में उस डिस्प्यूट को ख़त्म कर सकती हूँ, ठीक है, फिर सेटल कर सकती हूँ। इसमें फर्स्ट मेरे पास क्या आती है, वर्क कमेटी होती है, ठीक है। ये कमेटी में क्या होता है, वर्कर्स होते हैं, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। ये मेरी एक ऐसी तरह की कमेटी होती है जहाँ पे दोनों ही पार्टी जो भी काम कर रही है, sorry, I will repeat this, it's a kind of committee where both parties are working and results are coming, मतलब दोनों ही पार्टी काम कर रही है और मेरे पास रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, सिमिलरली वर्क कमेटी में क्या होता है, जो भी मेरी वर्क कमेटी होती है ये मेरे एक इंडस्ट्री में काम कर रही होती है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होता है दोनों ही पार्टीज़ का, ठीक है। और जब भी डिस्प्यूट आता है तो दोनों पार्टीज़ डिस्कस करती है एक साथ और एक डिसीजन के साथ कम बैक करती है। और ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है मेरी वर्क कमेटी के लिए कि जहाँ पे भी 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे वर्क कमेटी को होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये कौन कौन से मैटर के साथ डील करते हैं, जैसे मान लो कंडीशन ऑफ वर्क्स हो गई, ठीक है, सेफ्टी एक्सीडेंट हो गए, मतलब सेफ्टी से रिलेटेड, एक्सीडेंट से रिलेटेड, ठीक है, और एक्सीडेंट को कैसे प्रिवेंट कर सकती है, तो इन सब चीज़ों पे ये जो हमारी वर्क कमेटी है ये काम करती है। सेकंड आई हैव इज कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स। ये क्या बोलते हैं कि इट इज़ अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। ये इनको कौन अपॉइंट करता है, मेरी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। 1947 में फर्स्ट जो मेरा कॉन्सिलिएशन ऑफिसर था वो अपॉइंट किया गया था बाय गवर्नमेंट, और वो कहाँ का था, किस में, मुंबई में, ठीक है। जो भी मेरा कॉन्सिलेशन होता है ना, मतलब ये एक पर्सन होता है जो आपकी प्रॉब्लम को देखता है और उसके लिए एक सॉल्यूशन देता है। उसका डिसीजन जो है वो फेयर होना चाहिए दोनों ही पार्टीज़ के लिए, ठीक है, और दोनों ही और उनके फेवर में होना चाहिए। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो देखो कभी कभी ना ऐसा होता है डिस्प्यूट अराइज हो गया मान लो ए और बी के बीच में, और वो लोग क्या करते हैं अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए सी के पास चले गए, ठीक है। अब सी क्या करता है, उनको कोई सोल्यूशन नहीं देता है, और तो उनको कोई मतलब ए और बी सी के पास गए पर सी ने कोई भी उनको सॉल्यूशन नहीं दिया, तो ए और बी ने खुद ने ही मिलके आपस में उन्होंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो वो बोलता है कि बीन कॉन्सिलेशन, ठीक है, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा कि भाई इस पार्टी ने मतलब ये मेरी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करी है, ठीक है। और अगर सेटलमेंट नहीं होती है तो भी वो एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो सेंड करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है, सब कुछ डिस्क्राइब करते हुए। जैसे मान लो ए और बी सी के पास गए, सी ने उनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया, तो ये चीज़ भी वो गवर्नमेंट को जाके आगे एक प्रॉपर रिपोर्ट में शेयर करेगा। और अगर वो सी की ए और बी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, जब भी वो गवर्नमेंट को एक प्रॉपर रिपोर्ट शेयर करेगा जिसके अंदर वो पूरी इन्फॉर्मेशन को मेंशन करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन। इसमें वो क्या बोलता है कि बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन क्या होता है, इज़ व्हेन जब मैं चेयरमैन बना देती हूँ किसी एक पर्सन को, ठीक है, मतलब मैं क्या करती हूँ, 2 रिप्रेजेंटेटिव ले लेती हूँ पार्टी ए से, 2 रिप्रेजेंटेटिव ले लेती हूँ मैं पार्टी बी से, ठीक है। तो मतलब टोटल 5 पीपल हो गए मेरे पास मेरी BOC में, मतलब बोर्ड्स ऑफ कॉन्सिलिएशन में, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव, एक तो जो है जिसको मैं चेयरमैन बना रही हूँ, दो रिप्रेजेंटेटिव आगे पार्टी ए में से, 2 रिप्रेजेंटेटिव आगे मेरे पार्टी बी में से, ठीक है। तो अब वो क्या बोलता है कि दोनों ही पार्टी अपने अपने ओपिनियन देगी और चेयरमैन क्या करेगा, डिसीजन लेगा उनके ओपिनियंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बोर्ड्स में क्या होता है, यहाँ पे ना काम जो है वो मेरा कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बंदे ज़्यादा हो जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। ये क्या बोलता है कि ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे लाइक मेरा पर्सन रन अवे बाय टेकिंग बैंक मनी, ठीक है। मतलब यहाँ पे मान लो कि एक आदमी था, वो लोग ना बैंक के पैसे लेके भाग गया, ठीक है। तो वहाँ पे ना
कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करी जाती है, ठीक है। उसके अंदर ये देखा जाता तो ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग, सारे के सारे अकाउंट जो होते हैं कंपनी के वो सील कर देते हैं, ठीक है। कंपनी अपने सारे ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स देखती है, गवर्नमेंट जो है एक कंक्लूजन लेती है, ठीक है, ऑक्शन करने के लिए, ठीक है। और लॉस जो है वो भी रिकवर किया जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उसमें से ही। अब वो क्या बोलता है कि ना, ये हमारा एक बिग लेवल पे भी किया जा सकता है, ठीक है। एज मैनी वर्कर्स स्टक विद द एक्सीडेंट ड्यू टू मशीनरी एंड रीज़न इज़ दैट कि रीज़न इज़ नॉट नोन दैट हाउ ही मिट विद द एक्सीडेंट। अब देखो ये ना, हम लोग बड़े जो हमारा ये होता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है, इसको हम बड़े प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं, बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी भी वर्कर को एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी मशीनरी के उससे, ठीक है। अब मुझे रीज़न नहीं पता कि भाई उसको वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, ठीक है। अब वो ब्लेम कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर को, तो उस केस में भी हम लोग कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर सकते हैं। ये 6 महीने के लिए होती है। यहाँ पे एक ऑफिसर को हम अपॉइंट करते हैं जो टेक्निकली चेक करता है कि भाई मशीनरी में ही डिफ़ॉल्ट था, और वो हर एक चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है। आफ्टर दैट आई हैव इज़ लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट में वो क्या बोलता है कि कभी कभी ना एम्प्लॉयर जो है वो ऐसे लॉज पास कर देता है, ऐसे रेगुलेशंस पास कर देता है जो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल होते ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो अभी तक एम्प्लॉयज़ को मिल रहे थे 15 लाख, ठीक है। अब एम्प्लॉयर क्या बोलता है, उनको सिर्फ 15 आई कैन से लाइक अब तक मेरे एम्प्लॉयज़ को मिल रहे थे 15 CL, और अब एम्प्लॉयर क्या करता है, मेंशन कर देता है 10 CL कि मैं तुमको 10 CL दूंगा, ठीक है। तो अब ये एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट है कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था उनको बताया गया था कि उनको 15 CL मिलेंगे, अब उनको सिर्फ 10 CL मिल रहे हैं। तो इस केस में वो लोग क्या करेंगे, लेबर कोर्ट के पास चले जाएंगे, ठीक है। ऑल्सो अगर एम्प्लॉयज़ हाँ, या फिर वो बोलता है कि अगर मान लो एम्प्लॉयज़ कुछ ऐसा रीज़न देते हैं कि भाई वो सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर उनकी सैलरी में से कुछ भी डिडक्शन हो रहा है, तो उस केस में भी वो लोग लेबर कोर्ट के पास जा सकते हैं। लास्ट आई हैव इज इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। इसमें वो क्या बोलता है कि एनी मैटर दैट इज इंक्लूडेड टू 3rd शेड्यूल वन इज नॉट गोइंग टू कोर्ट अगेंस्ट इट बट मूविंग टू द ट्रिब्यूनल। मतलब ये वो क्या बोलता है कि अगर मान लो कोई भी मैटर है जो मेरा 3rd शेड्यूल से रिलेटेड है, ठीक है, इंक्लूडेड है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोर्ट के पास नहीं जा रहे हैं, बट हम लोग किसके पास जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग ट्रिब्यूनल के पास क्यों जाते हैं, ताकि हमारी जो रिकवरी है वो जल्दी से हो जाए, और ठीक है, और हमें फास्ट सर्विस मिल जाए, ठीक है। अब मैटर्स क्या क्या होते हैं जो ट्रिब्यूनल लेता है, ठीक है, कि मतलब भाई कितनी वेजेस होनी चाहिए, ठीक है, और कितने टाइम तक एक जो वर्कर है वो काम करेगा, ठीक है। ये सब स्टार्टिंग में बता दिया जाता है ताकि हमारा डिस्प्यूट जो है वो ना अराइज हो। और इफ़ compensatory leaves are not given then also it's in dispute. So these are the things that tribunal take care of and look about. Okay, so this is all about my topic, industrial dispute, and we have done with this. Now we would move to the unit 2 in the coming further video. Thank you for watching.